मंक हु सोल्ड हिज फेरारी, खुशहाल और सफल जीवन का रहस्य। क्या आप भी सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज क्या करना है, कहाँ जाना है? क्या आप भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने में बार बार नाकाम रहते हैं या हर काम को कल पर टालते रहते हैं? क्या आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर एक खालीपन महसूस होता है? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के लाखों लोगों को उनकी जिंदगी की सही दिशा दिखाई है। मैं बात कर रहा हूँ रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलिंग बुक द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग गाइड है जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही खुशी, शांति और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये उन छुपी हुई शक्तियों को जगाएगी जो आपके अंदर ही मौजूद हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए। खालीपन का एहसास, सफलता की अंधी दौड़। किताब की शुरुआत जुलियन मेंटल नाम के एक बेहद सफल वकील की कहानी से होती है। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, एक शानदार फेरारी और एक आलीशान घर। दुनिया की नज़र में वो कामयाबी की जीती जागती मिसाल था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे जुलियन अंदर से बहुत अकेला और खाली महसूस करता था। वो हमेशा तनाव में रहता और उसकी जिंदगी में कोई सच्चा सुकून नहीं था। एक दिन कोर्ट रूम में ही उसे दिल का दौरा पड़ता है और यही घटना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। सोचिए, कितने लोग आज ऐसी ही अंधी दौड़ में शामिल हैं, सुबह से रात तक बस भागना, पैसा कमाना, दूसरों को प्रभावित करना। लेकिन इस सब के बीच हम अपनी सेहत, अपने रिश्तों और अपनी मन की शांति को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब हम खुश होंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदरूनी संतुलन में होती है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में उस खालीपन को महसूस किया है जब बाहर से सब ठीक लगे लेकिन अंदर से कुछ अधूरा हो? नई राह की तलाश, बदलाव की पुकार। जूलियन को दिल का दौरा पड़ने के बाद एहसास होता है कि उसे कुछ बदलना होगा। वो अपनी सारी दौलत, अपनी फेरारी, अपना घर, सब कुछ बेच देता है और एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है, हिमालय की ओर, सिवाना के बुद्धिमान साधुओं की तलाश में। वो जानना चाहता है कि असली खुशी और जिंदगी का मकसद क्या है। ये वो पल होता है जब कोई इंसान अपनी पुरानी आदतों और मान्यताओं को छोड़कर एक नई शुरुआत करने का फैसला लेता है। यह आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत साहस और समर्पण चाहिए होता है। जैसे स्टीव जॉब्स ने अपनी शुरुआती कंपनी एप्पल से निकाले जाने के बाद हार नहीं मानी, बल्कि पिक्सार और नेक्स्ट जैसी नई कंपनियों के साथ खुद को फिर से खड़ा किया। उन्होंने बाहरी असफलता को अंदरूनी बदलाव का मौका बनाया। जूलियन की यात्रा हमें सिखाती है कि जब तक हम खुद को बदलने का फैसला नहीं करते, तब तक कोई भी बाहरी चीज हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। बदलाव हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। क्या आप में अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक नई और बेहतर शुरुआत करने का साहस है? साधुओं के साथ शाश्वत गुण, जीवन जीने की कला। सिवाना के साधु जूलियन को जिंदगी जीने के 7 शाश्वत गुण सिखाते हैं जो एक कहानी के माध्यम से बताए जाते हैं। यही इस किताब का दिल है। 1. अपने मन का बगीचा, मास्टर योर माइंड, द गार्डन। साधु जूलियन को सिखाते हैं कि आपका मन एक बगीचे जैसा है। जेल में चले गए, अगर आप इसमें अच्छे विचार, फूल बोएंगे तो फूल उगेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार, खरपतवार बोएंगे तो खरपतवार उगेंगे और आपके बगीचे को खराब कर देंगे। आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। हर दिन अपने मन के बगीचे से नकारात्मक खरपतवारों को निकालना होगा और सकारात्मक विचारों के बीज बोने होंगे। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है। जैसे एक एथलीट विराट कोहली हमेशा अपने खेल से पहले मानसिक रूप से खुद को तैयार करते हैं। वो सिर्फ शारीरिक प्रैक्टिस नहीं करते बल्कि अपने दिमाग को भी जीत के लिए तैयार करते हैं। उनके दिमाग में नकारात्मकता को कोई जगह नहीं मिलती, तभी वो दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर पाते हैं। क्या आप अपने मन के बगीचे की देखभाल कर रहे हैं या उसे जंगली खरपतवारों से भरा हुआ छोड़ दिया है? 2. मकसद की आग, फॉलो योर पर्पस, द लाइट हाउस। दूसरा गुण है मकसद की आग। आपको अपनी जिंदगी में एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, एक ऐसी प्रेरणा जो आपको हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करे। जैसे एक लाइट हाउस तूफानी रात में जहाजों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही आपका मकसद आपकी जिंदगी को दिशा देता है। जब आपके पास एक बड़ा मकसद होता है तो छोटी मोटी परेशानियां मायने नहीं रखती। सोचिए, एक छात्र जो बस पास होने के लिए पढ़ता है और दूसरा जो डॉक्टर बनकर लाखों लोगों की जान बचाना चाहता है। किसकी पढ़ाई में ज्यादा जुनून होगा? जाहिर है दूसरे वाले की। यही मकसद की ताकत है। क्या आपकी जिंदगी का कोई स्पष्ट मकसद है जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है? 3. काइजन की कला, प्रैक्टिस काइजन, द सुमो रेसलर। तीसरा गुण है काइजन, यानी लगातार सुधार की कला। ये हमें सिखाता है कि हर दिन हर क्षेत्र में छोटे छोटे सुधार करते रहना चाहिए। जैसे एक सुमो रेसलर अपनी ताकत और कौशल को धीरे धीरे बढ़ाता है, वैसे ही आपको अपनी स्किल्स, अपने ज्ञान और अपने कैरेक्टर को हर दिन बेहतर बनाना होगा। ये रातों रात नहीं होता, ये निरंतर प्रयास का नतीजा है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी सीखने और सुधार करने में लगा दी। वे कभी भी एक ही जगह नहीं रुके, हमेशा कुछ नया सीखते रहे, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या बच्चों को प्रेरित करना।
उनकी कामयाबी काइज़ेन का ही नतीजा थी। क्या आप आज से ही खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? 4. खुद को अनुशासित करना। लाइव विद डिसिप्लिन, द टाइम पीस। चौथा गुण है अनुशासन। साधु कहते हैं कि आपको अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना होगा। जैसे एक घड़ी टाइम पीस समय को नियंत्रित करती है, वैसे ही आपको अपनी जिंदगी को नियंत्रित करना होगा। अनुशासन का मतलब खुद को बांधना नहीं है, बल्कि खुद को आज़ाद करना है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप वो काम करते हैं जो जरूरी हैं, न कि वो जो आसान है। सोचिए, एक बिजनेसमैन जो सुबह उठकर सबसे पहले अपने सबसे मुश्किल काम निपटा लेता है और दूसरा जो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहता है, किसकी कामयाबी की संभावना ज्यादा है? और दूसरा, अनुशासन ही आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाता है। क्या आपकी जिंदगी में अनुशासन की कमी है और क्या आप आज से ही उसे सुधारना चाहेंगे? 5. समय का मास्टर बनना। रिस्पेक्ट योर टाइम, द वायर केबल। पांचवा गुण है समय का मास्टर बनना। साधु बताते हैं कि समय सबसे कीमती चीज है। ये एक तार केबल, वायर केबल जैसा है, जिसके हर धागे का महत्व है। एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आता। आपको अपने समय का सम्मान करना होगा और उसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है प्राथमिकताएं तय करना और न कहना सीखना। आजकल हम सब अपना बहुत सा समय सोशल मीडिया या बेकार की चीजों में बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा अपने सपने पर काम करें तो 1 साल में कितनी प्रोग्रेस हो सकती है। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ काम जल्दी करना नहीं है, ये अपनी जिंदगी को ज्यादा जीना है। क्या आप अपने समय को एक अनमोल खजाने की तरह देखते हैं या उसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं? 6. निस्वार्थ सेवा। सेल्फलेसली सर्व अदर्स, द रोज। छठा गुण है निस्वार्थ सेवा। साधु कहते हैं कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। जैसे एक गुलाब रोज बिना कुछ मांगे अपनी खुशबू फैलाता है, वैसे ही आपको निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जब आप दूसरों को देते हैं तो ब्रह्मांड आपको वापस देता है। यह एक शाश्वत नियम है। जैसे मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया और इसी में उन्हें सबसे बड़ी खुशी मिली। जब आप दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं तो आपकी जिंदगी में भी एक अलग तरह की शांति और खुशी आती है। क्या आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं या आप दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? 7. पल में जीना। Embrace the present, the path of diamonds. और आखिरी गुण है पल में जीना। साधु बताते हैं कि जिंदगी एक हीरे के रास्ते, पाथ ऑफ डायमंड्स जैसी है। हर पल एक हीरा है। हमें अक्सर या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी तो इसी पल में है। आपको इस पल को पूरी तरह से जीना सीखना होगा, उसकी सुंदरता, उसकी खुशी, उसकी चुनौतियां। सोचिए, एक बच्चा जब खेलता है तो वो पूरी तरह से उस पल में होता है। उसे न कल की चिंता होती है, न बीते हुए कल का पछतावा। इसीलिए वो इतना खुश रहता है। माइंडफुलनेस इसी पल में जीने की कला है। क्या आप अपनी जिंदगी का हर पल पूरी तरह से जी रहे हैं या आप अभी भी अतीत और भविष्य के बीच फंसे हुए हैं? तो ये थे वो 7 शाश्वत गुण जो जूलियन मेंटल ने सिवाना के साधुओं से सीखे और जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। ये किताब हमें सिखाती है कि असली सफलता बाहरी दौलत में नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति, मकसद और अनुशासन में है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात काम करेगी। इसमें समर्पण, अभ्यास और अनुशासन लगता है। लेकिन अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में ईमानदारी से उतारते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सोच से लेकर आपके जीने के तरीके तक सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको एक नई दिशा दी है और आपको कुछ असली वैल्यू मिली हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। जेल में अपनी भूमिका निभा रहे थे, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ये ज्ञान बांटें ताकि वो भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। याद रखिए, आपकी जिंदगी तभी बदलेगी जब आप खुद को बदलेंगे। और द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी आपको उसी बदलाव की कुंजी देती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने रिश्तों को और गहरा करें या कैसे अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानें? तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार मिलते हैं एक और गेम चेंजिंग किताब के साथ। तब तक अपने अंदर के साधु को जगाते रहिए।